हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, अब हम आगे पढ़ते हैं। कितना भोजन, कैसा भोजन। यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व न हो तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बन पाता। इस रोग को रक्त अल्पता कहते हैं, अर्थात शरीर में रक्त की कमी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एनीमिया। यह रोग होने पर मरीज की त्वचा फीकी सफ़ेद सी दिखाई देती है, जीभ चमकदार और चिकनी हो जाती है, आंखों की पलकों के अंदर का भाग, नाखून तथा मसूड़े रंगहीन हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा काम करने पर ही उसे बहुत अधिक थकावट महसूस होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों, गुड़, इमली, चुकंदर, बाजरा, मांस, अंडे और मछली में काफ़ी लौह तत्व होता है। इन्हें खाने से रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी से हम बच सकते हैं और कुछ हद तक इसका इलाज भी संभव है। अब आता है जल। आपने यह अनुभव किया होगा कि लंबे समय तक पानी न मिले तो ज़ोर से प्यास लगती है, हम बेचैनी महसूस करने लगते हैं। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कम से कम 2 या 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जल लेना चाहिए। एक गिलास में लगभग 200 मिलीलीटर पानी आता है। हिसाब लगाइए कि स्वस्थ रहने के लिए हमें एक दिन में कम से कम कितने गिलास पानी पीना चाहिए। क्या पानी क्या पीने के पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है? तो जल देखने में हमें स्वच्छ प्रतीत होता है, उनमें रोगवाहक सूक्ष्मजीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, अतः पीने के पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेय जल कहते हैं। नगर निगम अथवा नगर पालिकाएँ घरों में आपूर्ति करने से पहले जल का उपचार करती है। आइए देखें कि जल को पीने के लायक कैसे बनाया जा सकता है। घरों में जल को कैंडल फिल्टर के उपयोग से छानकर अपद्रव्य को दूर किया जाता है। बहुत सारे प्रचलित मॉडल मतलब इसमें फ़िल्टर वाला आता है, ठीक है। इसमें से प्रचलित भौतिक विधि है यह, मतलब जल को शुद्ध करने की यह एक भौतिक विधि है। बहुत से घरों में जल को उबाल कर पिया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण कहलाता है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर करते हैं, किंतु क्लोरीन की गोलियां हमेशा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। जब हम फल सब्जी और पत्ते आदि खाते हैं तब इनका एक भाग हमारी आंत में से बिना पचे निकल जाता है। इस भाग को रेशा या रोगक्षांश कहते हैं। रोगक्षांश हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और पाचन क्रिया को ठीक तरह से चलाने में सहायता करता है। कच्ची ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर आदि फलों में काफ़ी रोगक्षांश पाया जाता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन न मिले या ऐसा भोजन मिले जिसमें सारे पोषक पदार्थ ना हो तो उसका शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। बच्चे कुपोषण का शिकार जल्दी हो जाते हैं। जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोरी की वजह से ऐसे बच्चे जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो पहले से ज़्यादा कुपोषित हो जाते हैं, यानी बीमारी और कुपोषण का चक्कर शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों को बचाने के लिए उनका कुपोषण दूर करना जरूरी है। संतुलित और भरपेट भोजन की ही कुपोषण का एकमात्र इलाज है। कुपोषण के शिकार बच्चे को नीचे लिखी खुराक रोज देने से वह ठीक हो सकता है। बराबर बराबर मात्रा में मूंगफली, गेहूँ, चना मिलाकर आटा बना ले। इस आटे को तेल में भूनकर गुड़ मिला दे और कुपोषित बच्चे को रोज़ खिलाएं तो यह ठीक हो सकता है। यह खुराक ठीक होने के बाद भी बच्चों को देते रहना चाहिए। खाद्य पदार्थों की जांच। नीचे नीचे परीक्षण करने के तरीके दिए गए हैं। आप स्वयं पता कर सकते हैं कि खाने की चीज़ें में कौन सी पोषक तत्व पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। जो आइए इसके सबसे पहले उन रसायनों को नाम बनाए या नाम लिखे जिसमें हमको परीक्षण करना है। तो नीचे परीक्षण करने के तरीके दिए गए हैं। खाने की किस चीज़ में कौन सा पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा होता है। लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी जो यहाँ पे पीछे बताया गया है। कुछ रसायन हमको परीक्षण करने के लिए लगेगा। पहला है आयोडीन का घोल। जब किसी को चोट लग जाती है तब उस पर टिंचर आयोडीन लगाते हैं। यह दवाई की दुकान में या हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाती है।
एक परख नली या छोटी साफ शीशी में टिंचर आयोडीन की 10 बूंदें डालिए। इसमें इतना ही पानी मिलाइए और हल्का पीला घोल बन जाएगा। इसकी कुछ बूंदें डालने के लिए एक साफ ड्रॉपर अवश्य रखना है। नीले तोते का घोल। एक साफ परख नली या छोटी शीशी में 2 ग्राम नीला तोता, कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको, उसमें 100 मिलीलीटर पानी डालिए। इसे तब तक हिलाइए जब तक नीला तोता पूरी तरह से घुल ना जाए। इसके लिए भी एक अलग ड्रॉपर लगेगा। कास्टिक सोडे का घोल। एक थोड़ी बड़ी शीशी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेकर उसमें 100 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाते हैं। इस घोल के लिए एक और ड्रॉप लेते हैं जो साफ सुथरा हो, और पीछे सारणी दिया गया है। इस सारणी में लिखे हुए पदार्थों को इकट्ठा करें और इन पदार्थों को इकट्ठा करें तथा इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मात्रा को एक थाली या प्लास्टिक की बड़ी प्लेट में इस तरह रखें कि वे एक दूसरे में मिल न जाए। घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं। दूध और तेल जैसे पदार्थ प्लेट में आएंगे नहीं। इन्हें परख नलियों या छोटी शीशियों में रखना उचित होगा। अब आइए हम परीक्षण को शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसा टेस्ट करेंगे।